हमने ये 3 काबले खोली हैं। अब हम इसको यहाँ से उठाते हैं और इसको हमने इस तरह इसको नीचे मारना है। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये हमने निकाल लिया रोटर इसका। ठीक है, तो इसकी अब वाइंडिंग चेक कर लेते हैं कि वाइंडिंग में क्या मसला है। तो दोस्तों जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये वाइंडिंग इसकी हीट अप हुई हुई है, लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, इधर से ये वाज़ेह नज़र आ रही है और ये देख रहे हैं आप, ये फेस खराब या ओवरलोड की वजह से नहीं जली, ये फेस आपका नहीं आ रहा था, उसकी वजह से ये स्पार्क हो गई है। ये देख रहे हैं आपका, ये बाहर वाले जो फेस हैं वो ठीक हैं आपके, और ये 2 अंदर जो से फेस हैं ये वाले खराब हुए हैं, इसकी वजह से ये मोटर जली हुई है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बहुत ही कम वक्त में जो है ना वो रेडी कर दिया इसकी वाइंडिंग। ये जो 3 फेज मोटर हमने कल खोली थी उसका जो है ना इन्होंने कंप्लीट वाइंडिंग करके आप इसका ओवरव्यू देख सकते हैं इसके। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, वेलकम कहते हैं आपको अपनी वर्कशॉप में, आसिफ इन्वर्टर रिपेयरिंग वर्कशॉप में। आज आपको हम अपने एक दोस्त आए हुए हैं हमारे पास, इनके साथ हम मिलवाते हैं जी। इसाक साहब हैं और इसाक साहब माशाल्लाह अपनी यहाँ पे वर्कशॉप चला रहे हैं मोटर वाइंडिंग की। तो मोटर वाइंडिंग के लिहाज से हर किस्म का काम माशाल्लाह, छोटी से छोटी हाथी से मोटी हर तरह की जो मोटर है, 3 फेज सिंगल फेज एवरीथिंग, ये वाइंडिंग के मायानाज किस्म के टेक्नीशियन है ये। और जितनी भी रिपेयरिंग है मोटर के हवाले से वो सिटी सदर रोड की मशहूर तरीन शख्सियत है। तो आज जो है ना आपसे मिलवाते हैं और ये अपने काम के बारे में आपको आगाह करेंगे। जी साक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सर जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मोटर वाइंडिंग का काम है। तो हम 3 फेज सिंगल फेज ऑल टू ऑल, मतलब कि मोटर सबमर्सिबल पंप हो गया, उसके बाद 3 फेज में 20 हॉर्स पावर 25-30 हॉर्स पावर तक हम अल्हम्दुलिल्लाह छोटी से छोटी 1 हॉर्स पावर से लेके 20-25 हॉर्स पावर तक अल्हम्दुलिल्लाह हम तसल्लीबख्श काम करते हैं। तो आज हम भाई के पास वैसे ही हमने चक्कर लगाया, तो इनके पास अल्हम्दुलिल्लाह आए हैं हम। तो इनका वेल्डिंग का काम, वेल्डिंग प्लांट का काम है इनका। तो इलेक्ट्रिक का जो नए आजकल निकले हैं चाइना के, तो दूसरे भी जो पाकिस्तानी हैं उनका भी काम अल्हम्दुलिल्लाह ये करते हैं। तो माशाल्लाह इनका काम हमें पसंद आया, तो हमने कहा चलो इनके साथ एक नई सोची है वीडियो हम बना लेते हैं कि चलो यार भाइयों के साथ भी हम शेयर करेंगे। तो और जो भाई मुश्किलात में होते हैं, जिनको मैकेनिक अच्छे नहीं मिलते, तो उनके लिए बहुत ये फ़ायदेमंद वीडियो। क्यों? क्योंकि ये एक अच्छा काम करके देते हैं और मुनासिब करके देते हैं। तो इसलिए हम इन भाइयों के साथ, भाई के साथ आए हैं कि चलो यार एक चीज़, इंसान फंस जाता है किसी भी फील्ड में, तो वो ये होता है कि इंसान को जो है निकलने में आसानी होती है। अच्छे भाई के साथ मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोशिश होती है कि यार हम इंसान को या हमारे व्यूअर्स को अच्छी गाइड कर लें कि यार ये कभी कभी होता है कि इंसान जो है क्या चाहते हो एक चीज़ में फंस जाए, तो उसमें ये होता है कि फिर बहुत मुश्किल होता है निकलना। क्योंकि एक चीज़ ख़राब हो जाए तो उसमें वो ख़राब ज़्यादा ही हो जाती है, क्योंकि मैकेनिक अच्छे आजकल नहीं मिल रहे। 2 दिन लगाते हैं, 4 दिन लगाते हैं, उसमें ये होता है कि वो अपने 1000 लेके वो घूम रहे होते हैं भी यार हमने वेल्डिंग प्लांट ठीक करना है, लेकिन वो अगले से भी वो ख़राब बहुत ज़्यादा कर देते हैं। तो आज हम भाइयों से मिलवाते हैं। ये भाई की आप शॉप चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितने अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारे मॉडल में ये पड़े हुए हैं। ठीक है, तो बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, जो भी वेल्डिंग प्लांट आपको जो सा ज़रूरत हो या कोई भी मसला हो, तो आप हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह रब्ता कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हम आपको इनका दे देते हैं आपको। तो नंबर आप बोल दें ज़रा। नंबर डिस्क्रिप्शन में सर अवेलेबल है। और बाकी व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट है कि वाइंडिंग के हवाले से जिस किस्म का भी आपको खिदमात चाहिए, तो इंशाल्लाह जो है ना वो आपको बेहतरीन किस्म का सेटिस्फाइड और तसल्ली बख्श किस्म का काम यहाँ पे मिलेगा। और इनका जो मेन मकसद होता है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ देयर प्राइम ऑब्जेक्टिव। तो बाकी जो पेमेंट की जहाँ तक तल्लक है, बिल तो हर बंदे को पे करना ही करना है कस्टमर ने, लेकिन ये है कि कस्टमर का जो मुतमईन होना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए। बिल्कुल। तो ये भाई अभी ये देखें ना रिपेयर कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चेक करें आप। तो ये एक चीज़ असल कर ये होता है इंसान की, ये भी चीज़ होती है डिपेंड काम पे। काम अगर आपका अच्छा है तो आप अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब कि ये होता है कि काम अगर आपका अच्छा है तो आप हर चीज़ जो है ना आसानी से कस्टमर भी बन जाता है और आप मतलब मुतमिन होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी आपको हम चेक करवाते हैं कोई मोटर के बारे में। तो जी साक साहब क्या बता रहे थे? तो दोस्तों अब हम आपको वैरायटी चेक करवाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर सेकंड हैंड भी चाहिए हो तो सेकंड हैंड भी मिल जाया करेगा आपको। कोई भी चीज़ मतलब कि न्यू भी अगर आपको ज़रूरत पड़े, न्यू भी आप रब्ता कर सकते हैं हमारे नंबरों पे। ठीक है, यूज़ में चाहिए हो, कोई अच्छा वेल्डिंग प्लांट चाहिए हो तो वो भी मिल जाया करेगा। तो हम आपको वैरायटी चेक करवाते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये कस्टमरों को पड़े हैं
लेकिन ये है कि चीज़ हम आपको ये तसल्ली देते हैं कि यार ये चीज़ आपको अच्छी रिपेयर करके देंगे। तो आप हमारे साथ ये देखें, स्टॉक सेकंड हैंड अगर कहेंगे तो सेकंड हैंड भी आपको चीज़ मिल जाया करेगी इंशाल्लाह। इसाक साहब, ये जो मोटर के बारे में आप तफसीलात बता रहे थे कि ये मोटर जो है ना, इसकी काइंडली हमें बताएं कि इसमें फॉल्ट क्या है और ये कैसे रिकवर होगा और इस पे कितना टाइम लगेगा, और ये ना मतलब कि डिटेल थोड़ी सी इसके ऊपर आप काइंडली बता दें। सर जी, ये 3 फेस मोटर है हमारे पास आई है आज। तो 3 किलोवाट है, 4 आस्पोन की मोटर है, ठीक है। 380 वोल्ट है, 6.7 इसके एम्पेयर हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये 3 फेस में अभी हम इसकी सीरीज पहले चेक करेंगे, इसकी शॉर्ट चेक करेंगे। शॉर्ट चेक करेंगे कि ये शॉर्ट तो नहीं है, कहीं आपको अर्थ अगर खुदा का साथ चल रही हो मोटर तो आपको अर्थ ना मारे, ठीक है दोस्तों। तो पहले हम सीरीज से इसकी पहले शॉर्ट 3 लीडें चेक करके इसकी शॉर्ट चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों लीडें इसकी ये हमने देखें, ये हमने सीरीज लगाई हुई है। तो सीरीज यहाँ पे बो रही है, लेकिन ये इसकी लीडें जो सी हैं वो नहीं बो रही। तो अब हम इसको खोल के चेक करवाते हैं आपको कि ये अंदर से क्या मसला, लीड ब्रेक है या फिर इसकी वाइंडिंग जली हुई है, ठीक है दोस्तों। तो इसके हम खोल लेते हैं अब। बिस्मिल्लाह। सर जी, डोम हमने उतार लिया इसका, और ये अब हम पक्का इसका उतार देते हैं, ठीक है। अब हमने ये इसका क्या करना है कि हमने इस साइड से, पुली वाली साइड से जो काबले हैं वो हमने खोलने हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको हल्की सी साइड लगाएं तो ये आपका ये डोम जो सा है वो बाहर निकला है, ठीक है दोस्तों। हमने थोड़े से लूज कर लिए हैं अंदर। तो दोस्तों हमने ये 3 काबले खोल लिए हैं। अब हम इसको यहाँ से उठाते हैं और इसको हमने इस तरह इसको नीचे मारना है, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये हमने निकाल लिया रोटर इसका, ठीक है। तो इसकी अब वाइंडिंग चेक कर लेते हैं कि वाइंडिंग में क्या मसला है। तो दोस्तों जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये वाइंडिंग इसकी हीट अप हुई है बहुत ज़्यादा चलने की वजह से, किसी चीज़ के ऊपर जिसके ऊपर भी कंप्रेसर के ऊपर लगी हुई थी। तो ये वाइंडिंग ये देख रहे हैं आप, ये पेपर की जो ताकत होती है वो भी बिल्कुल। तो इसाक साहब, ये आप क्या कह सकते हैं कि ओवरलोड की वजह से ये प्रॉब्लम आ सकता है या ज़्यादा क्या मसाइल होते हैं जिनकी वजह से? बिल्कुल, असल ये होता है कि जब किसी वक्त होता है कि फेस आपका ना आ रहा हो ना, तो उसकी वजह से भी ये हीट अप हो जाती है मोटर। फेस की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि 3 फेस जो जब भी मसला करती है वो फेस की वजह से मसला करती है। तो अब हम इसकी दूसरी साइड खोल लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, इधर से ये वाज़िया नज़र आ रही है, और ये देख रहे हैं आप, ये फेस ख़राब या ओवरलोड की वजह से नहीं जली, ये फेस आपका नहीं आ रहा था तो उसकी वजह से ये स्पार्क हो गई है। ये देख रहे हैं आपका, ये बाहर वाले जो फेस हैं वो ठीक हैं आपके, और ये 2 अंदर जो से फेस हैं ये वाले ख़राब हुए हैं, इसकी वजह से ये मोटर जली हुई है। आपका फेस नहीं आ रहा था तो इसकी वजह से। तो साक साहब, सिर्फ यही प्रॉब्लम हो सकता है फेस का या कोई और इशू भी हो सकता है जिसकी वजह से ये ओवरलोड का जब होता है तो वो सारे जो से सेट हैं वो मतलब हीट अप होते हैं, ठीक है। तो जब फेस का ज़्यादातर मसला आता है वो सिर्फ जो अपने आमने सामने वाले जो सेट हैं वो जलते हैं, तो तब ये फेस का इशू होता है, ठीक है दोस्तों। A few moments later. ये अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बहुत ही कम वक्त में जो है ना वो रेडी कर दिया इसकी वाइंडिंग। ये जो 3 फेस मोटर हमने कल खोली थी उसका जो है ना इन्होंने कंप्लीट वाइंडिंग करके, ये आप इसका ओवरव्यू देख सकते हैं। इसके अंदर जितने भी वो इसकी स्पेसिंग है और इसकी जो ग्रिपिंग है, इसकी आइसोलेशन है, एक जो वाइंडिंग की और दूसरे की वाइंडिंग की आपस में, वो बिल्कुल सही एक्यूरेसी के साथ की है, जिस तरह बिल्कुल एक जेन्युइन जो है ना वो कंपनी की बनी हुई होती है। तो देख लें इसकी फाइनली जो है ना उन्होंने 3 जो है ना वायर बाहर निकाल दी आपस में कनेक्शन करके। तो एज़ पर क्राइटेरिया जो कि इसको फुलफ़िल करता है वो इन्होंने बना दिया है। तो मज़ीद इसके बारे में कुछ थोड़ा सा इनसे हम पूछते हैं जी कि इफ्तिखार साहब, इस पर आपने कितना टाइम लगाया है और कैसे कैसे आपने इसको परफॉर्म किया है? सर जी, इसके ऊपर टाइम तो तकरीबन 2 से 3 घंटे लगे हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो ये है कि इसकी जो वेल्डिंग का हमने जो फार्मूला है वही हमने जो जेन्युइन निकला था वही हमने डाल दिया है, ठीक है। तो ये है कि अब इसके अंदर हमने स्टार में बनी हुई थी, स्टार में हमने बना दिया है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये हमने स्टार बना के ये हमने अंदर ही इसको जॉइन कर दिया, और 3 लीटर जो उनकी फेस की हैं वो हमने बाहर निकाल ली है, ठीक हो गया। तो इसके अंदर जो टन्स या फिर उसका नाम क्या कॉइल डले हुए थे, 2 कॉइल का सेट डला हुआ था 6-8 का। तो अब हम इनमें से हमने थोड़ी सी चेंजिंग इसमें की है। हमने इसके अंदर जो सा डाला है कॉइल वो है 10-12 का हमने कॉइल डाला है। पहले जो डाला हुआ था 6-8 का डाला हुआ था, अब हमने जो डाला है वो 10-12 का डाला है। तो 2800 RPM इसके हैं, ये
10-12 से आप क्या मुराद लेते हैं सर इफ्तिखार साहब? 10-12 में ये होता है कि आपको जो एक तो आसानी में वेल्डिंग जो सी है वो चैन में हमने की है। पहले सेट पे वेल्डिंग हुई थी, सेट वेल्डिंग हुई थी, अब हमने चैन वेल्डिंग की है और आसानी से हो जाती है। ये देख रहे हैं आप, खूबसूरती भी जो है ना और ज़्यादा आ जाती है इसमें। तो एक तो आसानी से हो जाती है, दूसरी बात ये है कि जितना बड़ा सेट होगा उतना आप आसानी से उसको डाल सकते हैं। तो छोटा जितना सेट होगा उसको आप मुश्किल से मतलब थोड़ी सी टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है आपका। तो इसके अंदर जो टनें डली हैं वो इसकी 60-60 22 नंबर तार से बनी हुई है। तो 60-60 इसके अंदर टनें डली हैं। अच्छा इफ्तिखार साहब, इसकी जो आपस में जो कनेक्शन है वो डेल्टा में बनाया है, स्टार में बनाया है, या डेल्टा स्टार दोनों में बनाया है? नहीं, ये सिर्फ स्टार में बनी है, खाली स्टार में बनी है, मतलब कि 3 फेज मोटर सिर्फ स्टार में बनती है। क्योंकि अगर आप सिंगल तार में बनाएंगे ओवरलोड के हिसाब से होता है। सिंगल तार अगर 22 नंबर आपने डाली है, ठीक है, अगर आप इसको डेल्टा भी करना चाहें तो अम्पेयर इसके बढ़ जाएंगे, ठीक है, और आप इसको डेल्टा भी कर सकते हैं। लेकिन इसके अम्पेयर थोड़े से अगर ये एक फेस पे 3 अम्पेयर स्टार पे ले रही है तो अगर डेल्टा पे आप करेंगे तो ये 6 अम्पेयर पे चली जाएगी, मतलब डबल कर देगी अम्पेयर। तो ये चीज़ें होती हैं जो आपको भाइयों को बतानी होती हैं थोड़ा बहुत ही। तो चलें जी इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया। अभी आपने यकीनन इसको असेंबल करना है और उसके बाद इसको टेस्टिंग करना है। जी बिल्कुल। तो 3 फेज़ के ऊपर जो है ना वो टेस्टिंग करके इंशाल्लाह फिर दोबारा आपका हम टाइम लेंगे। बिल्कुल, ये हम आपको सिंगल फेस पे ही इसको चला के चेक करवाएंगे। 3 फेस हमारे पास नहीं है तो 3 फेस मोटर को हम सिंगल फेस पे चला के चेक करवाएंगे आपको। सही। तो दोस्तों ये ना इफ्तिखार साहब ने एक कोई स्पेशल इसमें जो है ना वो कोई इनपुट अप्लाई करनी है, कैपेसिटर के थ्रू शायद करें या फिर जैसे भी वो करते हैं। तो ये तरीका भी हम इनसे पूछ लेंगे कि 3 फेज़ मोटर को अगर सिंगल फेज़ पे चलाना हो तो वो कैसे चलाते हैं, तो वो भी हमें गाइड करेंगे और व्यूअर्स को हम बताएंगे कि टेस्टिंग के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन फुल लोड के लिए आप इसलिए नहीं कर सकते कि आगे जो लोड है वो ये मोटर जब 3 फेज़ वाली मोटर है तो सिंगल फेज़ पे जस्ट एक टेस्टिंग पर्पज़ के लिए हम चला सकते हैं, लेकिन फुल लोड पे कैसी ऐसी इफ्तिखार साहब? जी बिल्कुल यही है। तो चलें सर, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब आपका। और व्यूअर्स हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आपको इसकी फर्दर हम जो है ना वो टेस्टिंग शेयर करेंगे। A few moments later. तो दोस्तों इसकी सम्बलिंग देख लें आप, इफ्तिखार साहब ने जो है इसको सम्बल कर दिया है और इसके अंदर जितने भी वो नट बोल्ट काबले शाबले थे इसके पेच वगैरह टाइट करके इसको अपनी जो जगह पे बिल्कुल फिक्स कर दिया है। तो अभी जितना मर्जी है इसके ऊपर ट्रैवलिंग में, लोड में, जो भी इसमें होता है तो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। तो अभी जो है ना इफ्तिखार साहब इसको सिंगल फेज़ के ऊपर 3 फेज़ मोटर को चेक करने का हमें प्रोसीजर बताएंगे कि ये कैसे चेक होती है। तो इफ्तिखार साहब ये हमारे व्यूअर्स को बताएं कि ये सिंगल फेज़ मोटर जो है ना वो 3 फेज़ के ऊपर कैसे टेस्ट की जाती है। आपने ये कैपेसिटर आप देख रहे हैं, ये स्टार्टिंग कैपेसिटर है 80-110। ये आधे की मोटर आप डोंकी पंप वाली जो मोटर होती है उसके अंदर लगा होता है। तो ये आप ले लें, तो रनिंग ले लें या स्टार्टिंग ले लें। स्टार्ट सिर्फ आपने स्टार्ट इसको कराना होता है, स्टार्टिंग से 2 तारें आप इसको वैसे खाली स्टार्ट कराता है। तो रनिंग ले लें या स्टार्टिंग ले लें, दोनों में से जो सा मर्जी ले लें तो ये स्टार्ट ले लेगी। तो इफ्तिखार साहब ये 275 वोल्ट AC मतलब कि AC कैपेसिटर है ये, और अप्रॉक्सीमेटली ये तकरीबन UF कितने UF का तकरीबन ये 80-110 वैसे कहलाता है, तकरीबन 110 UF ये तकरीबन बनता है। तो आप इसे कम भी मतलब कि या बड़ा ले लें या इसे कम भी ले सकते हैं। तो ज़्यादातर बड़ा ले लें तो ये का स्टार्ट आसानी होती है, स्टार्टिंग में जो सा ना ये स्टार्ट जल्दी ले लेती है। तो अभी आपको चेक करवाते हैं स्टार्ट का इसका क्या इसका ये है। तो ये देखें जी, ये जस्ट इसने इनिशियल थ्रस्ट देना होता है मोटर को, और उसके बाद ये जब मोटर टेक ओवर कर लेती है और उसके बाद इसका कैपेसिटर का काम ख़त्म हो जाता है और कैपेसिटर अपना काम जो है ना अगर आप इसको डिस्कनेक्ट भी कर लें तो मोटर चलती रहती है। ये देखें, ये इनिशियल जो है ना इन्होंने मोटर को चला दिया इसके ऊपर और अभी मोटर चल रही है, ये आपको नज़र आ रही है मोटर चल रही है, ठीक है जी। तो ये देखें जी, ये ना अभी मोटर चली जा रही है और इनिशियल थ्रस्ट इसमें जो है कैपेसिटर ने दे दिया है और अभी कंटिन्यू मोटर अपनी रनिंग में आ गई है। तो ये जस्ट इसकी टेस्टिंग के लिए, जहाँ पे हमारे पास 3 फेज़ अवेलेबल नहीं है तो आप ये वाला काम कर सकते हैं, सिंगल फेज़ के ऊपर इसको टेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद बेशक अगर आप कैपेसिटर रिमूव भी कर दें तो अपना ये काम करती रहेगी। तो जी इफ्तिखार साहब इसके बारे में मज़ीद हमारे व्यूज़ को कोई जो है ना आप बताना चाहेंगे? बस ये होता ही है कि अगर आपके पास सिंगल फेज बिजली नहीं है तो आप ये आसानी से इसको चेक कर सकते हैं। अगर आप समझ रहे हैं कि आपको कनेक्शन में या किसी भी चीज़ में फॉल्ट आ जाता है तो आप यहाँ पे सिंगल फेज पे आपको चला कर चेक कर सकते हैं। तो आपको तसल्ली हो जाती है कि यार हम 3 फेज पे लगाते हैं तो कोई मतलब कि इसको नुकसान नहीं होगा। तो ये चीज़ें होती हैं जो व्यूअर्स को बतानी होती हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, कीमती टाइम आपसे हमने लिया है। तो नाज़रीन
डेली मज़ीद नई से नई मालूमात लेने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हर नई आने वाली वीडियो के लिए आप जो है ना इसको बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया।